हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस सेंटर। दिस इज लेक्चर नंबर 4 रहेगा ये हमारा, जिसमें हम लूसेंट के 500 एमसीक्यू कर रहे हैं ऑफ टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4, दैट इज जो रहेगा हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर का पार्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध, अवध के फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर काफी आसान है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सदत खान बुरहान उल मुल्क। ये थे जो ओरिजिनली कहां से थे डियर? ओरिजिनली सर ये पर्शिया से थे, ओरिजिनली ये पर्शिया से थे, हमारे लिए कह सकते हैं हम, ठीक है। जो फाउंडर थे किसके? किंगडम ऑफ अवध, या जिसको ओध भी बोला जाता है। ये इन्होंने सर्व किया था एज अ मुगल गवर्नर, इन्होंने सर्व किया था एज अ मुगल गवर्नर बिफोर 1722 से पहले ये मुगल गवर्नर थे। उसके बाद इन्होंने अपना किंगडम बनाया, दैट इज जो कहा जाता है किंगडम ऑफ अवध। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 17 है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Who of the following joined Mir Qasim and Shojudullah in declaring war upon the English East India Company and was later defeated by British at the Battle of Buxar? डियर आप सबको याद होगा बैटल ऑफ बक्सर का हम पिछली 2-3 वीडियो से जिक्र करते आ रहे हैं। ये हमारे पास बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में। कब हुई थी डियर? दैट इज 1764 में। क्लियर है ये सबको? ठीक है। और ये कहां पर था हुई थी? रीजन क्या था सर? रीजन जो था दैट इज बिहार। रीजन कहां था? बिहार था। और जीता कौन था इनको? हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और हारा कौन था हमारे पास यहां पर? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम एंड मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला। और यहां पर गवर्नर कौन थे? ब्रिटिशर के जो गवर्नर थे इस टाइम पे, ब्रिटिशर के जो गवर्नर थे डियर, वो कौन था इस टाइम पे? मुझे कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? तो आप बोलेंगे सर वो थे हमारे पास, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। ये वीडियो डियर रिकॉर्डेड है, अपलोड हो रही है, तो आपके कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगा, बट आपको कमेंट क्लास के एंड में कर जरूर करने हैं। और यहां पर ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी डियर? जो ट्रीटी साइन हुई थी वो भी आपको याद होनी चाहिए। जो ट्रीटी साइन हुई थी दैट इज इलाहाबाद ट्रीटी, इलाहाबाद ट्रीटी। और इन द ईयर दैट इज 1765। और इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ? जो मीर कासिम था उनको फिर से क्या बना दिया? मीर कासिम को फिर से, सॉरी मीर जफर को तो हमने नवाब बना दिया था। आई होप यहां पर चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, क्या था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जो मेन रीजन था दैट इज द मिस यूज ऑफ दस्तक। जो ड्यूटी फ्री पासिस दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे नवाब सिराज उद्दौला ने, उसका मिस यूज करा था ब्रिटिश ने। ठीक है। दैट इज दस्तक, जिसको फ्री ड्यूटी पासिस कहा जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक हार्म मिल रहा था बंगाल को। और नवाब सिराजुद्दौला उसकी वजह से टेंशन में आए। ठीक है। और अल्टीमेटली उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी करी। इसके बाद उन्होंने क्या करा? बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा इनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट, इन द ईयर 1757। और ये कौन से रीजन में हुआ सर? हम बोलेंगे बंगाल वाले रीजन में हुआ। हम बोलेंगे कौन से रीजन में हुआ सर? बंगाल वाले रीजन में हुआ था ये। ठीक है सर, ओके। क्या ये क्लियर है? और जो ब्रिटिशर फोर्सेस थी, एक टाइम एक साइड तो हमारे पास कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला थे, और दूसरी साइड ब्रिटिशर से कौन से थे? गवर्नर, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। आई होप जो मैं थोड़ा डिटेल जा रहा हूं, आपको चीजें बार बार याद करवाने के लिए जा रहा हूं, तो आपको याद होगा। ठीक है डियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज कन्फ्लिक्टेड बिटवीन द सिख एंड इंग्लिश कंपनी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉन्ग इलनबर्ग, या फिर लॉर्ड डलहौजी मेड द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब टू द ब्रिटिश डोमिनेंट
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज अबव एंड करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सर जो स्टेटमेंट 2 है सिर्फ वही सही है। जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने एनेक्स करा था पंजाब को, ठीक है, इन दी सेकंड एंग्लो, कौन सी में, दैट इज सेकंड एंग्लो ब्रिटिश, सेकंड एंग्लो फर्स्ट, सेकंड एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार में, ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वार में, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे सेकंड है हमारे पास एंग्लो और सिख वार, ठीक है, सिख वार। और ये कब हुआ, 1848 में। और डियर आपको फर्स्ट एंग्लो सिख वार का भी पता होना चाहिए। फर्स्ट जो एंग्लो सिख वार थी वो किस किस के बीच में हुई, इन द ईयर 1845 में हुई, जिसके कारण से ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। और ट्रीटी ऑफ लाहौर किस किस के बीच में हुई थी, कोई मुझे बताएगा। सर वो ना जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी वो हुई थी ब्रिटिशर्स प्लस महाराजा दुलीप सिंह, महाराजा दुलीप सिंह के बीच में हुई थी। और ट्रीटी ऑफ लाहौर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सिख जो रियासत थी उनकी कैपिटल लाहौर थी। और सेकंड एंग्लो जो सिख वार थी वो 1848 में हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। और इसी कारण से क्या हुआ था, जो डायमंड कोहिनूर है उसको चुरा लिया गया था। कोहिनूर भी इसी से रिलेटेड रहेगा, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अब आपकी स्क्रीन पे रहा, आसान सा क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे। सर ऑप्शन नंबर डी वैरन हेस्टिंग वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये कब से कब तक रहे, 1772 से लेकर 1785 में। चलिए डियर एक चीज और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज बता दीजिए, क्या आप चाहते हैं मैं गवर्नर जनरल पर एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊं, गवर्नर जनरल पर एक वीडियो लेके आऊं विद ट्रिक के साथ। तो जितने ज्यादा कमेंट होंगे, अगर मुझे यहां पर 50+ कमेंट मिल जाते हैं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर लेके आऊंगा विद इजी ट्रिक्स, विद इजी ट्रिक्स। एटलीस्ट 50 कमेंट्स चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए ओके, क्या ये चीज क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कोस ट्रीटी के अंदर, किस एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो सही आंसर होगा दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833। और जो पहले हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो कौन थे सर, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक was the correct answer of that question, ठीक है, इस एक्ट के अंदर। और ये एक्ट कब आया था, 1833 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विद रेफरेंस टू द ट्रीटीज मेड बाय इंग्लिश विद अ नेटिव रूलर ऑफ द इंडिया इन द 18th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूं डियर होमवर्क में, क्योंकि मैक्सिमम ट्रीटी हमने पढ़ रखी है। तो आपका इसका मुझे आप कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके क्या बताओगे, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर लिखोगे आप यहां पर ऐसे, और जिसका भी सही होगा उसको हमारी तरफ से हार्ट दे दिया जाएगा ताकि आइडिया हो सके कि ये आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट वाज द रीजन of the ground for the British Empire to annex संबलपुर in 1850। तो यहां से पहली चीज तो ये होगी, ब्रिटिशर ने संबलपुर को एनेक्स कब करा, इन द ईयर 1850, इन द ईयर 1850। रीजन क्या था, यहां पे जो इनके डेथ, जो हमारे रूलर थे उनका प्रॉपर कोई भी हेयर यानी कि उनका वालिद नहीं था, यानी कि उनका बेटा कोई भी सका बेटा नहीं था, उस कारण से उनकी डेथ हुई और यहां पे इनको एनेक्स कर लिया। और बताएंगे अगर एनेक्स कर लिया जाता है तो किसके अंदर एनेक्स किया जाता, कौन सा हमारा एक्ट था, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है।
और डियर यहाँ पे जो रूलर था उस टाइम पे वो कौन था, दैट इज आप बोलोगे सर नारायण सिंह। नारायण सिंह वॉज दी रूलर, जिनकी डेथ के बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लगाई यहाँ पे ब्रिटिशर ने, सीधे लिख देते हैं डी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, DOL, ठीक है। और ये किसने लेके आया था, कौन सा रूलर, कौन सा गवर्नर था जिन्होंने ये इंप्लीमेंट करा था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दूं डियर, अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी वीक है, आप डेली मैथ की चेकलिस्ट हमारी ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं विद हैंड रिटन सोल्यूशन, विद हैंड रिटन सोल्यूशन। तो आपको ये सारे 10 क्वेश्चन मिलेंगे डेली बेसिस पे। आप चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे JKSSB की, चाहे JKS की, चाहे रेलवे की कर रहे हो, आप सब में हेल्प मिलेगी। और ये मिलेगी कहाँ से आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी देखने को मिला है। और ये 100 रूल्स ऑफ अर्थमेटिक है, ये हमारी इंस्टाग्राम पर सीरीज चल रही है 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम 100 रूल्स ऑफ अर्थमेटिक करेंगे। अगर आपको ये 100 रूल्स समझ आ जाते हैं, इट मीन्स आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्टी टू द लीग दैट वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बक्सर। इनमें से कौन उस पार्टी में नहीं था जो इसमें बैटल ऑफ बक्सर हुई। तो अभी डियर हमने ये चीज करी थी, दैट इज मीर जफर जो था वो इस पार्टी में नहीं था, वो इनके अगेंस्ट था। और मीर जफर को क्या बनाया गया था, नवाब फिर से बना दिया गया था बाय ब्रिटिशर, बाय ब्रिटिशर फिर से नवाब बना दिया गया था, ये याद रखेंगे, ठीक है, ओके। और बैटल ऑफ बक्सर आपको फिर से बता दें 1764 में, और ये तीनों ने साथ में ग्रुप बना के अगेंस्ट थे वो ब्रिटिशर के, और ब्रिटिशर यहां पर जीत गए थे। और हमारे पास ट्रीटी साइन हुई थी, दैट इज इलाहाबाद ट्रीटी इन 1765। और जो गवर्नर थे दूसरी तरफ, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव, याद रखेंगे आप। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। द डुअल गवर्नमेंट बाय लॉर्ड क्लाइव प्रोवाइडेड दैट, डुअल गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करा था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डिटेल में लिखा हुआ है पहले से ही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वाज अपॉइंटेड एज अ डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। किस इंडियन को रॉबर्ट क्लाइव ने डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बनाया था। द करेक्ट आंसर इज राजा शितब राय, राजा शितब राय, ठीक है, इन द ईयर 1765। ईयर भी आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके JKSSB में पूछने के पूरे चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एम्परर शाह आलम II गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके अगेंस्ट में क्या हुआ था फिर, बताइए बताइए क्या हुआ था, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ये कब दिया गया था, दैट इज 12 अगस्त 1765, 1765, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास बैटल ऑफ फॉलोइंग द कंपनी, जिसके बाद हमारे पास बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में, और उसके रिजल्ट में एम्परर शाह को दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की देनी पड़ी, किसको, ब्रिटिशर को, क्योंकि वो हार गया था बैटल ऑफ बक्सर में। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, BOB कब हुआ था सर, 1764 में। कितनी बार रिपीट करोगे सर, जब तक याद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन और आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हैदर अली डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बाय विच ब्रिटिश जनरल। तो आपका सही आंसर रहेगा सर आई कूट, सर आई कूट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। जो हैदर अली जो सुल्तान ऑफ कहाँ के थे, मैसूर के सुल्तान थे, ठीक है। और ये कब हारे थे, इन द ईयर 1781, 1781। कौन सा युद्ध था वो, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार।
आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, और ये कब चली थी हमारी, 1780 से स्टार्ट हुई थी बट 1781 में खत्म हुई थी, और हैदर अली यहाँ पर हार गए थे, ठीक है, डाइड ड्यू टू कैंसर। फिर उसके बाद सन जो थे टीपू सुल्तान, उन्होंने थ्रोन को संभाला, और यहाँ पर जो ट्रीटी साइन हुई थी वो भी आपको याद होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है डियर। आई होप यहां पर ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। टिल देन ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगेन डियर, डेली चेकलिस्ट का बताने की रिक्वायरमेंट आपको फिर से नहीं है, ये टेलीग्राम ग्रुप चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको डेली अपडेट मिलती जाए। अभी इसमें 956 नहीं 1000 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं, ये पहले की वीडियो लगी है। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे ताकि आपको वीडियो जैसे लिंक डाला जाए आपको वो शो होती जाए। चलिए डियर, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।